नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सिने क्लब मूवीज़ डिकोडेड में। हम यहाँ हर सप्ताह नई नई मूवीज़ को एक्सप्लेन डिकोड करते हैं। तो इसीलिए आज हम लाए हैं एक नई मूवी जिसका टाइटल है हिप्पो। यह एक फिलिपिन बेस्ड मूवी है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6। तो आइए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होता है हीरो जिसका नाम होता है नोआ, उसके आँख खोलने से। वह एक खाली अंधेरे कमरे में होता है। वह इधर उधर देखता है। उसे सामने एक लाल कलर का दरवाज़ा दिखाई देता है। वह उसे खोलने का प्रयास करता है, पर वो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। अचानक वो रियलाइज़ करता है कि वो कमरे में अकेला नंगा खड़ा है। दूसरे सीन में नोआ अपने डेट जिसका नाम जूली होता है, उसको अंधेरे कमरे में नंगा होने का ड्रीम बोलता है। जो उसका डेट बोलती है कि ये ड्रीम का मतलब अपने आप में किसी कारण से सेम फील करना होता है। नोआ अपने डेट से ये सब बात कर ही रहा होता है कि उसे एक दूसरे टेबल की लड़की लाइन मार रही होती है। वो लड़की 3-4 बार नोआ को लाइन मार के टॉयलेट चली जाती है और नोआ भी अपने डेट को एक्सक्यूज़ बोल के टॉयलेट चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों टॉयलेट में अंदर गपागप कर रहा है। तभी वो लड़की का हस्बैंड आता है और बाहर से आवाज़ देता है और बोलता है कि मैं गाड़ी में रुका हुआ हूँ, तुम्हारा टॉयलेट हो जाने से गाड़ी में आ जाना। फिर दूसरे सीन में नोआ अपने बेड में एक बुरा सपना देख रहा है और अचानक से ईसा को बुलाते हुए उठ जाता है। तभी उसका दोस्त जिसका नाम रेक्स होता है उसे चिढ़ाता है और चिकन विंग्स को टेस्ट करने के लिए बोलता है, जो कि वो दोनों सेल करने वाले होते हैं। रेक्स नोआ से पूछता है कि उसने डेट के साथ किया या नहीं। तो नोआ बोलता है कि डेट के साथ तो नहीं, पर किसी दूसरे लड़की के साथ उसी होटल में किया। तो रेक्स और नोआ के बातों से पता चलता है कि रेक्स ने भी इस डेट को नोआ के साथ फिक्स किया था। रेक्स नोआ को ईशा को भूलने के लिए बोलता है, जो कि नोआ का गर्लफ्रेंड होता है। तो नोआ जवाब देता है कि कैसे भूलूं, और वो सोचने लगता है कि वो कैसे ईशा से मिला। ईशा नोआ से पहली बार एक होटल रूम पे मिला हुआ होता है। जब ईशा नोआ को अपने टीवी का वॉल्यूम डाउन करने के लिए बाहर से बोल रही होती है। जब नोआ अंदर से कुछ जवाब नहीं देता है तो ईशा दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद ईशा नोआ को फर्श पे अधमरा पड़ा हुआ देखती है, मुंह से झाग निकालते हुए। फिर ईशा नोआ का ट्रीटमेंट करके वापस रूम पे लेके आती है। ईशा नोआ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर नोआ बोलता है कि मेरा जॉब भी नहीं है और मेरा बिल्स भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है पेमेंट करने के लिए। फिर ऐसे ही बात करते करते दोनों में प्यार हो जाता है और देखते देखते नोआ ईशा को प्रपोज भी कर देता है, जो ईशा एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों में रोमांस भी शुरू हो जाता है। फिर एक दिन नोआ उठता है और देखता है कि ईशा उसे छोड़ के चली गई है। और फिर नोआ एक दिन अपनी गाड़ी गैरेज में बना ही रहा होता है कि उसे ईशा सड़क पे दिखाई देता है। नोआ ईशा का पीछा करते हुए एक होटल में पहुंच जाता है। वहां ईशा एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती है। नोआ ईशा को देख के बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर ईशा कंफ्यूज हो के नोआ को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। फिर नोआ ईशा से एक कप कॉफ़ी ऑर्डर करता है और दूर टेबल में बैठ के ईशा का एक फ़ोटो ले लेता है। फिर नोआ अपने दोस्त रेक्स को फ़ोटो दिखा के बोलता है कि ईशा ने उसे नहीं पहचाना। फिर एक कॉफ़ी शॉप में नोआ और रेक्स का एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग हो रहा होता है, जहां वो बिजनेसमैन रेक्स और नोआ को उनका बिजनेस खरीदने का प्रपोजल देता है। और फिर रेक्स और नोआ को वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस कार्ड दे के वहाँ से निकल जाता है। ईशा कॉफ़ी शॉप में टेबल साफ़ कर रही होती है। तभी एक अनजान आदमी पीछे से आके उसे किस करने लग जाता है। फिर वो आदमी ईशा को बोलता है कि नई लड़की अपने कमरे में रोते ही रहता है। फिर ईशा उस आदमी को बोलता है कि वो नई लड़की शायद एडजस्ट नहीं हो पा रही होगी, और ईशा उस आदमी को खुद काम करने का प्रपोजल देती है। अब नोआ बिजनेसमैन का दिया हुआ बिजनेस कार्ड का पता पे चला जाता है। वो एक स्ट्रिप क्लब टाइप का जगह होता है, जहाँ पे नोआ को पता चलता है कि ड्रिंक्स के साथ लड़कियाँ भी मिलता है।
वहाँ पे लड़की के साथ रूम भी मिलता है जहाँ कस्टमर लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। इस होटल का मालिक का नाम मॉन्ड होता है। मॉन्ड वही लड़का होता है जिसने ईशा को कॉफ़ी शॉप पे पीछे से आके किस किया होता है। उस क्लब में नोवा को ईशा स्ट्रिप डांस करते हुए दिख जाता है। फिर दूसरे दिन नोवा ईशा का पीछा करते हुए एक गली में पहुंच जाता है जहां ईशा नोवा को पीछा करते हुए पकड़ लेता है और ईशा नोवा को पहचानने से फिर से इनकार कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में नोवा जूली से फिर से मिलता है। वहाँ जूली नोवा को कार पार्किंग में ही सीड्यूस करने लग जाती है। फिर नोवा और जूली कार के अंदर ही कर लेते हैं। साइड बाय साइड मॉन्ड भी ईशा के साथ अपने रूम में कर रहा होता है। फिर सो जाने के बाद मॉन्ड ईशा को पैसा देता है। ईशा वो पैसे वापस मॉन्ड को दे देती है और बोलती है कि मैं आज से तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो गई हूँ। फिर दूसरे सीन में ईशा की कॉफ़ी शॉप के दोस्त सब झगड़ रहे होते हैं। फिर ईशा कॉफ़ी शॉप में वापस जाती है और अपने दोस्तों से बोलती है कि मैं ये काम छोड़ रही हूँ। फिर ईशा को अपने माँ से फ़ोन आती है और माँ बोलती है कि उसके पिता को फिर से पुलिस पकड़ के ले गया है। ईशा को पता चलता है कि ये सब करवाने वाला मॉन्ड होता है। फिर मॉन्ड ईशा को उसके फादर को छुड़वा देता हूँ बोलता है और उसके बदले में ये कॉफ़ी शॉप नहीं छोड़ने के लिए बोलता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मॉन्ड उस स्ट्रिप क्लब और कॉफ़ी शॉप दोनों का मालिक होता है। नेक्स्ट सीन में ईशा एक आदमी को मारता है। जब वो आदमी ईशा को मारने के लिए आता है तो नोवा ईशा को बचा लेता है। जब नोवा और ईशा एक रूम में होता है तब ईशा नोवा को सब बताता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। ईशा बताती है कि अपने फादर की कर्ज को चुकाने के लिए ईशा मॉन्ड के अंडर में प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है। फिर ईशा नोवा को ये भी बताती है कि ईशा मॉन्ड के पास नोवा को छोड़ के क्यों चली गई। नोवा फिर से वो नेकेड वाला सपना देखता है पर इस बार उसके गले में एक पट्टा भी होता है। उस दिन नोवा जूली से बोलता है कि वो किसी और से प्यार करता है। दूसरे सीन में मॉन्ड एक पुलिस ऑफिसर से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर मॉन्ड से बोलता है कि मुझे ईशा दिलवा दो एक रात के लिए। इतने में वो पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ईशा के फादर को किसी ने बेल कर दिया है। ईशा के फादर को बेल करवाने वाला नोवा और रेक्स होता है। ये बात ईशा को भी पता चल जाता है और ईशा नोवा को थैंक यू बोलने के लिए रोते हुए उसके रूम पे चली जाती है जहाँ पे नोवा और ईशा के बीच फिर से रोमांस हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्ड ईशा के कॉफ़ी शॉप के दोस्तों से पूछ रहा होता है कि ईशा आजकल किसके साथ घूम रही है। तभी उनमें से एक लड़की मॉन्ड को सब बता देती है और उन दोनों में गपागप वाला सीन भी हो जाता है। वहाँ नोवा के रूम में भी नोवा और ईशा के बीच गपागप वाला सीन हो रहा होता है। तभी जूली नोवा और ईशा का गपागप वाला सीन का फोटो खींच लेती है। मॉन्ड को ईशा का हस्बैंड समझ के जूली वो फोटो दिखा देती है। तभी मॉन्ड गुस्से से जाके अपने ही वर्कर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब ईशा वहाँ पे पहुँचती है और अपने दोस्त को मॉन्ड से बचाती है तो मॉन्ड ईशा को बांध के एक कुर्सी में लेटा देता है। तभी नोवा ईशा को ढूंढते हुए मॉन्ड के पास पहुँच जाता है पर मॉन्ड नोवा को ईशा के बारे में कुछ पता नहीं बोल के भगा देता है। फिर मॉन्ड अपने 4 सेक्स वर्कर के साथ गैंग करने लग जाता है। तभी नोवा फिर से वो नेकेड वाला सपना देखता है पर इस बार वो लाल दरवाज़ा खोलने में सफल होता है और देखता है कि उसके अंदर ईशा बैठी हुई होती है। फिर दूसरे सीन में नोवा एक बार में शराब पी रहा होता है जहाँ पे जूली उसे ढूंढते हुए पहुँच जाती है। यहाँ जूली नोवा को ईशा को छोड़ देने के लिए बोलती है और बोलती है कि ईशा एक शादीशुदा लड़की है जिसकी पति का नाम मॉन्ड है बोलती है। फिर नोवा जूली को ईशा एक शादीशुदा लड़की नहीं है और मॉन्ड उसका पति नहीं है बोल के गुस्से से जूली को डांटते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब मॉन्ड ईशा को खाना देने के लिए ईशा को जिस रूम पे कैद करके रखा हुआ होता है उस रूम पे आता है तब ईशा की कॉफ़ी शॉप वाली सब दोस्त ईशा को बचाने के लिए आ जाती है। तभी ईशा की एक दोस्त ईशा को उसकी फ़ोन दे देती है। फिर ईशा भागते हुए बाहर पहुंच के नोवा को मैसेज कर देती है। फिर ईशा भागते हुए कहीं दूर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे मॉन्ड भी चला जाता है। तभी नोवा पुलिस को लेके उस बार के गेट में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। फिर नोवा भी ईशा को ढूंढते हुए कहीं दूर निकल जाता है। तभी नोवा देखता है कि मॉन्ड के हाथ में बंदूक है और वो ईशा के ऊपर चलाने वाला है। फिर नोवा और मॉन्ड के बीच झगड़ा होता है और इसी के बीच पिस्तौल ईशा के हाथ में पहुंच जाता है। जब
ईशा के हाथ से मॉन्ड पिस्तौल छीनने लगता है तो गोली चल जाती है और मॉन्ड को लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि रेक्स और उसके गर्लफ्रेंड के बीच शादी हो रहा होता है। तभी ईशा भी अपनी आंख बंद कर लेती है और नोवा के साथ अपने शादी का इमेजिनेशन करने लग जाती है। फिर ईशा और नोवा के बीच एक गहरी किस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आज का मूवी एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मूवीज़ देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। साइनिंग ऑफ सिने क्लब मूवीज़ डिकोडेड।